तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप मैं आशा करता हूँ सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही चल रहा होगा और ठीक ठाक ही होगा। आपको मैं फिर से स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है क्या है, एनग्लेव नर्सिंग क्लासेस। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले भाई? आज के लेक्चर में हम नर्सिंग मैनेजमेंट का यूनिट नंबर कौन सा है, कौन सा जल्दी बताओ, यूनिट नंबर 6 को फिनिश करने वाले हैं। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने से पहले एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि इस यूनिट का क्या नाम है। ठीक है, हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई इस यूनिट का क्या नाम है। तो इस यूनिट का जो नाम है वो है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। सिंपल सा टर्म बताऊं, अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि लीडिंग का मतलब, अरे चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ। देखो, डायरेक्टिंग का मतलब ये हो गया, आप बैठ के अभी जैसे लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट किया कि नहीं अभी लेक्चर बंद करो, तुरंत जाओ और क्या कहते हैं, खेलना स्टार्ट कर दो। तो मैंने क्या कि मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया, मैंने डायरेक्शन दिया आपको, इसको बंद करो, वो काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्शन इंस्टीट्यूट लेवल पे और ऐसे ही डायरेक्शन हॉस्पिटल लेवल पे भी दिया जाता है। जैसे कि मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन हम देते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे वैसा क्यों है। तो ये सब क्या होगा, डायरेक्शन के थ्रू आता है। ठीक है, एंड लीडिंग का मतलब होता है लीड करना, उस पर काम करना। ठीक है, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। डायरेक्टिंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है, इसके प्रोसेस क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके सुपरविजन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, इसका प्रिंसिपल कितने टाइप्स होते हैं और कितने टाइप्स के डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, देखो डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है गिविंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, गिविंग इंस्ट्रक्शन या फिर और गिव गाइड पीपुल एट एवरी लेवल टू टॉप टू बॉटम। ठीक है, गिविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना, सुझाव देना लोगों को एट द लो लेवल से टॉप लेवल पे। कहाँ से? लो लेवल से टॉप लेवल पे। ठीक है, डायरेक्टिंग ये हो गया। इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे तो देखिए, एलिमेंट्स क्या होता है, गिविंग ऑर्डर, इसमें हम ऑर्डर ही तो दे रहे हैं ना। सुपरविजन भी करते हैं, लीडिंग करते हैं, मोटिवेशन होता है इसमें, कम्युनिकेशन होता है एंड कोऑर्डिनेशन चलता है इसमें। ठीक है, एंड अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल होता है लीडरशिप। देखो, जब भी जो भी आप डायरेक्शन दे रहा, ठीक है, या जो भी कोई डायरेक्टिंग कर रहा, उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी? उसके अंदर होनी चाहिए लीडरशिप। अगर उसके अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है तो वो डायरेक्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, मोटिवेट होना चाहिए, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत से ज्यादा लोग का जब तक कंट्रीब्यूट नहीं होगा तब तक प्रॉपर डायरेक्शन हम फॉलो नहीं करवा पाएंगे। डायरेक्ट सुपरविजन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन भी होता है इसमें। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? एक्ट ऑफ वर्किंग अ पर्सन और एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान से देखना कि एक्ट ऑफ वर्किंग अ पर्सन और एक्टिविटी एंड मेकिंग सर्टेन दैट एवरीथिंग इज डन करेक्टली एंड सेफली। ठीक है, सुपरविजन का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे हम कहते हैं नहीं कि इस फैक्ट्री में भाई मैं सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, या कहते हैं भाई मैं इस फैक्ट्री में ना सुपरवाइजर हूँ, या फिर मैं इस कॉलेज का सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है कि एक सुप्रीम लीडर, एक तरीके से समझ लेना। सुप्रीम लीडर मतलब क्या होगा कि एक हायर पोजीशन पे रहता है जो कि हर एक चीज को देखता है कि हर एक काम जो है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। डेफिनेशन भी ये कहता है कि एक्ट ऑफ वर्किंग अ पर्सन और एक्टिविटी एंड मेकिंग सर्टेन दैट एवरीथिंग इज डन करेक्टली एंड सेफली। ठीक है, वो इंश्योर करता है कि जितने भी काम हो रहे हैं वो परफेक्ट हो रहे हैं या नहीं है। वो इंश्योर करता है कि जितने भी काम हो रहे हैं वो टाइम से पहले हो रहे हैं या टाइम के बाद हो रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सुपरविजन। इसके सुपरविजन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो देख लेते हैं। कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी सुपरविजन करता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करता है। इम्प्रूव ऑटोनोमी इंप्रूव करवाता है, गाइड करता है, हेल्प करता है, क्रिएट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये हेल्प करता है किसमें? कोऑपरेशन में हेल्प करता है, इंप्रूव करता है ऑटोनोमी में। ठीक है, इसके अगर हम प्रिंसिपल्स की बात कर लें तो क्लियर कम्युनिकेशन। भाई देखो, जो भी सुपरवाइज करेगा उसके अंदर कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर उसमें के अंदर कम्युनिकेशन बैरियर होगा तो प्रॉपर सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, सामने वाले के अंदर रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट हो, दोनों होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना, फेयरनेस एंड इक्विटी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है, वो होता है इनडायरेक्ट। क्या? एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है? मैंने आपको बोला डायरेक्टली। इनडायरेक्ट किसी एक मीडियम के थ्रू मैं आके बोलता हूँ। ठीक है, एक पेपर मैंने नोटिस किया, कुछ भी किया। ठीक है, ये सारी चीजें फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सुपरविजन। ठीक है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सुपरविजन। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि सुपरविजन क्या होते हैं। ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स।
तो मेथड में देखो तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिएटिव वर्सेस बिहेवियर, दूसरा होता है कोऑपरेटिव एंड अथॉरिटेटिव, तीसरा होता है साइंटिफिक एंड इंटीवेट, ठीक है, साइंटिफिक वर्सेस इंटीवेट, ठीक है। क्रिएटिव वर्सेस बिहेवियर का मतलब होता है कि मतलब क्रिएटिव जितना ज्यादा आप रहोगे उस हिसाब से बिहेवियर आपको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव एंड अथॉरिटेटिव होता है, साइंटिफिक एंड इनोवेटिव होता है, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गाइडेंस की। व्हाट डू यू मीन बाय गाइडेंस? आपने जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा गाइडेंस क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है। सेम ऐसे गाइडेंस का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को आप गाइड कर रहे हो, ठीक है, टू हेल्प गाइड। एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स? देखो एलिमेंट्स अगर आप गाइडेंस का लिखना चाहते हो ना तो खुद से सेल्फ मेडेड एलिमेंट्स लिख सकते हो, जैसे कि पांच छह एलिमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है फोकस ऑन इंडिविजुअल, सबसे पहला एलिमेंट। दूसरा होता है डिस्कवर न्यू अवेलेबिलिटी, ठीक है, डिस्कवर न्यू अवेलेबिलिटी। फिर उसके बाद होता है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट नीड, क्या होता है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट नीड। फिर उसके बाद लीड टू सेल्फ, ठीक है, डेवलपमेंट एंड डायरेक्शन होता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है, रिवर्सिबल एलोकेशन होता है एंड कंटिन्यूअस लर्निंग होता है, ठीक है। वीडियो को आराम आराम से पॉज करना, लिख लेना, ठीक है। टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में एजुकेशनल टाइप्स की गाइडेंस हो सकता है, वोकेशनल होता है, पर्सनल होता है, रिक्रिएशनल होता है, ठीक है। रिक्रिएशनल ये सी है, ठीक है, ये रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल, ठीक है। एजुकेशन का मतलब देखो एजुकेशन की फील्ड में हम गाइडेंस देते हैं, ठीक है। वोकेशनल का मतलब वोकेशन में गाइडेंस वगैरह देते रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट? तो हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हाई लेवल ऑफ क्या होता है? हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, पार्टिसिपेटरी जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। उसका सेकंड पॉइंट मोटिवेट सब ऑर्डिनेट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करता क्या है? तो मोटिवेट करता है सब ऑर्डिनेट्स को, हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, क्रिएट करता है प्रोमिसेस को, ठीक है, क्रिएट प्रोविजन फॉर कॉम्पिटेंस एंड अडॉप्टेशन, ठीक है। देखो सिंपल सा पॉइंट, कुछ नहीं समझ में आ रहा दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मोटिवेट करता है किसको भाई? मोटिवेट करता है किसको? सबऑर्डिनेट्स को। पहला हेल्प करता है किसमें? डिसीजन मेकिंग में। तीन दो पॉइंट आराम से याद करो, दो पेज आराम से लिख सकते हो। इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन देखो, इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन क्या होता है? रिड्यूस करता है एरर को इन पेशेंट केयर। इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन का मतलब हमारे मैं हूँ और मेरा एक साथ का एक और दोस्त है, ठीक है, हम दोनों हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अगर हम दोनों के बीच में इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन अच्छे से नहीं रहा तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट के केयर पे इफेक्ट डालेगा। अगर हम दोनों के बीच में अगर एक इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन अच्छा रहा तो कहीं ना कहीं वो एरर को भी रिड्यूस करेगा, कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा लेंथ ऑफ स्टे को, कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं पेशेंट के सेटिस्फैक्शन को भी इंप्रूव करेगा, ठीक है, कॉस्ट सेविंग होगा और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को भी प्रमोट करेगा। हाँ जी, तो ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? एमबीओ का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फटाफट एक बार साइज। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एमबीओ। देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स आने का तो पेपर में आ सकता है, डायरेक्ट 5 नंबर में ये देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया आता है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच। देखो ये थोड़ा लाइट दिख रहा होगा इसलिए मैं रीड कर दे रहा हूँ अच्छे से। इट इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच दैट इंडिविजुअलाइज कोलैबोरेट गोल सेटिंग एंड परफॉर्म असेसमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो एक ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है जिसके थ्रू जो भी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है उसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का मतलब एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान होता है जिसके थ्रू कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम अचीव कर सकते हैं। मतलब क्या, फिर से बताता हूँ सर, तो इट इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है, नॉट इट इज ए सिस्टमैटिक मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। क्या होता है? इट इज ए सिस्टमैटिक मैनेजमेंट अप्रोच दैट इंक्लूड कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग परफॉर्मेंस असेसमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फीचर्स की बात करते हैं, देखो फीचर्स में देखो SMART मतलब क्या हो जाता है? स्मार्ट, कोई सा कुछ फीचर है SMART लगाते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड। टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, देखो फॉर्मिंग होता है, एडजॉइनिंग, स्टार्टिंग, परफॉर्मिंग, ETC, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट इन नर्सिंग। देखो असाइनमेंट तो मिलता होगा, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि एक असाइन करना, किसी भी एक वर्क को असाइन करना नर्स के लिए, ठीक है। इसके टाइप्स की बात करते हैं, देखो पेशेंट असाइनमेंट होता है, वर्क असाइनमेंट होता है, स्टूडेंट का असाइनमेंट होता है, इंडिविजुअल असाइनमेंट होता है, फंक्शन एंड टीम असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट का मतलब कोई एक वर्क को कोई भी एक वर्क को असाइन करना, ठीक है। रोटेशन प्लान इन नर्सिंग, व्हाट इज अ रोटेशन प्लान? रोटेशन प्लान का मतलब मेरे बाद आपका, आपके बाद मेरा, ठीक है, इसको कहते हैं रोटेशन प्लान। प्लान एक्टिविटी होता है, सिलेक्टेड एरिया ऑफ पीरियड होता है, ठीक है। रोटेशन थ्योरी ऑफ ईच प्लान होता है, ठीक है। अब रोटेशन प्लान इन नर्सिंग जो होता है
अगर मैं इसको डिटेल में बताऊँ आपको, तो रोटेशन प्लान जो होता है ना, वो देखो उसके टाइप्स भी होते हैं, जैसे मास्टर प्लान होता है, इंडिविजुअल होता है, क्लिनिकल रोटेशन प्लान होता है। ठीक है, इन ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन होता है प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग पीपल टू ओबे रूल्स। ठीक है, एक ऐसा प्रैक्टिस जो कि हम एक्ट करते हैं, जो एक्ट करते हैं, क्यों एक्ट करते हैं कि जो भी आदमी है या जो भी पर्सन है वो उस रूल को फॉलो कर सके। ठीक है, टाइप की बात करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल होता है, एनफोर्स होता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब हो जाता है कि हाँ भाई, मैं कुछ कह रहा हूँ तो तुमने मान लिया। एनफोर्स का मतलब मैं तुम्हें मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, तब तुम उस बात को मान रहे हो। ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद ये आई थिंक, हाँ, अगर मैं बात करूँ आपको अप्रोचेस ऑफ डिसिप्लिन, तो देखो ट्रेडिशनल होता है, डेवलपमेंटल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं लीडरशिप इन इन मैनेजमेंट। लीडरशिप इन मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर मेकिंग एनी एसोसिएटिव सच एज मोटिवेशन एम्प्लॉय इटीसी। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, इट इज एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ मेकिंग एनी एसोसिएशन fruitful such as motivation, employ creative confidence। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होता है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है, एफिलेटिव स्टाइल होता है, लेजर फेयर स्टाइल होता है। ठीक है, तो देखो लीडरशिप क्या हो जाता है? लीडरशिप का मतलब हो जाता है, देखो लीडर की क्वालिटी क्या होती है? लीडर का मतलब हो जाता है कि गाइड करना पीपल को। ठीक है, एक एक ग्रुप ऑफ पीपल को मतलब एक सेट में रखना। ठीक है, तो इट इज एन एसेंस एक ये एसेंशियल फैक्टर होता है ऑफ मेकिंग एनी एसोसिएशन सच एज फ्रूटफुल का मतलब होता है हेल्पफुल, या फिर समझ लो एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो वेल अब ये जो चैप्टर है वो अब फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उस उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर फिलहाल अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको तुरंत आंसर दूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाया करो। ठीक है, मेहनत लगता है यार, ठीक है, मेहनत लगता है, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाया करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हंसते रहें, हंसाते रहें। बाय बाय।